और आप लोग भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। ये समाजवादी पार्टी इन कार्यक्रमों को लेकर आपके सामने खड़ी है। इसे हम आपसे अपील करने आए कि सब मिलकर के समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे। जहाँ तक दवाई का सवाल है, गंभीर बीमारी 4 हो गई है। बीमारी बहुत है, लेकिन 4 बीमारी इतनी गंभीर हैं जो जानलेवा हैं, जिनमें कैंसर है, किडनी है, लिवर है और दिल की बीमारी है। इनकी जब बीमारी हो जाती है तो मरीज सोचता है कि अब तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, सही इलाज हो जाए, समय पर इलाज हो जाए तो बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो फैसला किया है कि इन 4 बीमारियों के लिए ऑपरेशन में बहुत खर्च होता है। अगर किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ तो 3.5 लाख रुपया तक खर्च होता है। फैसला किया है कि इन बीमारियों के लिए जो भी गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, इनके लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो कराएंगे, लिवर अगर ट्रांसप्लांट होना है तो कराएंगे, और ऑपरेशन दिल का है तो करवाएंगे। इससे गरीबों के लिए पूरा का पूरा मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई की जाएगी। ये समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा है कि जो मुसलमान भाई हैं, मुसलमानों के बारे में लगातार हमने देखा, और रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस हुकूमत है, मनमोहन सिंह जी की दिल्ली की सरकार। ऐसे ही आयोग बैठा है, सच्चर आयोग बैठा। सच्चर आयोग ने लिख के दिया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से और अनुसूचित जनजाति से भी गई नीचे है। इनको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये आगे नहीं बढ़ सकते। इसे समाजवादी पार्टी मुसलमानों का आरक्षण कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। और इसके अलावा अगर अपना हम देख लेंगे नियम और कानून, अगर हम कर सकते, समाजवादी पार्टी सरकार कर सकती तो उनका आरक्षण कर दिया जाएगा। इस तरह से मुसलमानों का आरक्षण जब तक नहीं होगा तब तक मुसलमान आगे बढ़ नहीं सकता। ये फैसले समाजवादी पार्टी ने इसीलिए किए हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ तक के नौजवानों का सवाल है, नौजवानों को सबको रोजगार नौकरी देंगे, और जिनको नहीं दे सकेंगे उनको 1000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। पहले दे रहे थे 500 रुपया, अभी देंगे 1000 रुपया। ये नहीं है कि हम झूठे वादे करें। और याद रखना, समाजवादी पार्टी कभी भी जो कहती है वो करती है, और जो हम वोटा जनता बीच करते हैं वो हमेशा किया और करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारी बहन उर्मिला राजपूत को भारी बहुमत से जिता देना। अब कोई ऐसा अफवाह करता हो, अगर कोई ऐसा कहता हो कि हम जीत जाएंगे तो मुराद सिंह के साथ पहुंच जाएंगे, ऐसे झूठे वादों मत आ जाना। अगर वो ये कहता है जो आदमी जीते बाद मुराद सिंह के तहत तो राजपूत भारी बहुमत से जीतेगी और जिता लेगी, आप मुझे विश्वास है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उर्मिला राजपूत को भारी बहुमत जिता देना। इन्होंने आपका भारी बहुमत से जिता देना। 70 जातियां ऐसी जिनको हमने अनुसूचित के साथ में रहने का फैसला किया था, और वो फैसला हो गया था और सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी। 70 जातियां ऐसी हैं जिनको अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, और अनुसूचित जाति को जो सुविधाएं मिलती है वो उनको सुविधा दी जाएगी। जिनमें राजभर, मल्ला, कुम्हार, केवट, मछुआ, ये 70 जातियां उत्तर प्रदेश रहती हैं जो उनकी बुरी हालत है। ऐसे फैसला किया था, मैंने कर भी दिया था। 70 जातियों को हमें अनुसूचित में शामिल कर दिया था और सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन ये सरकार आई, के साथ जो के जितने लड़के हैं 18 रजिस्टर 50 बैठे हैं। 18 साल की उम्र को वोट डालने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी ने। डॉक्टर राम मनोहर ने सवाल उठाया था 18 साल की उम्र के बाद 18 साल IAS हो सकता है, तो 18 साल के नौजवानों को वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं। इसे हम लोगों ने फैसला किया था। इसे नौजवानों तुम कहते हो सवाल मुझे पूछिए कि सबसे ज्यादा नौजवान रहता है जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के वजह जरा हाथ को उठाना। अब तो ये है, यही सही बताता है। आप अगर माँ को, बाप को, परिवार साथ हो गया है तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आगे इसलिए आपने
अजीत कुमार कठेरिया, ये चारों के चारों उम्मीदवारों को जिता देना ये मेरी अपील है। अच्छा बताओ, चारों के चारों उम्मीदवार जीतेंगे? बताओ।